नमस्कार दोस्तों। चंडीगढ़ हाई कोर्ट भर्ती 2026 इंटरव्यू के लिए हम लगातार नोट्स क्लासेज देख रहे थे। पिछली अपनी 7 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी 8वीं क्लास है, जिसमें साथियों अपना टॉपिक रहने वाला है पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट के बारे में सामान्य जानकारी। तो चलिए मैं आपको सीधा ही नोट्स क्लासेज की तरफ ले चलता हूँ, तो उनको आप देखिए। इससे पहले साथियों जो अपन ने टॉपिक कवर किया है उनके बारे में अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं। अपन ने फर्स्ट टॉपिक देखा था इंटरव्यू के बारे। इंटरव्यू में ध्यान देने योग्य बातें, अपना परिचय दीजिए। मालिक का मुख्य काम क्या है, आप मालिक नौकरी क्यों करना चाहते हो, पौधों में पानी कब देना चाहिए। ठीक है, 5 टॉपिक तो अपन ने ये देखे थे। उसी के साथ साथ जो अपन ने नेक्स्ट टॉपिक देखे थे, ठीक है, उसमें अपन ने ये टॉपिक देखा था एक, जो है कि ड्रेस कोड देखा था नंबर 6। नंबर 7 पर अपन ने देखा था बागवानी में काम आने वाले उपकरण, फोटो नाम सहित। उसके अलावा आज हम जो है कि टॉपिक देखने वाले हैं 12 नंबर टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी अपनी जो क्लास रहेगी वो 8 नंबर की क्लास रहेगी। ठीक है, क्योंकि 18 अगस्त से आपकी इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू होनी है, तो एक बार हमें क्यों ना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देख ले, जिसमें से आपके क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सीधा ही हैंडराइटिंग नोट्स की तरफ ले चल रहा हूँ, नीचे की तरफ। ठीक है, चलिए। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट के बारे में सामान्य जानकारी, जिसे कि हम वन लाइनर के माध्यम से जो अपने क्वेश्चन है उसके माध्यम से देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, आप इन क्वेश्चनों को साथियों इम्पोर्टेंट मान के चलें, और डेफिनेटली इसमें से आपसे 1-2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आज की क्लास में, आप ध्यान रखें। ठीक है, सबसे पहले पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है 1 नवंबर 1966। नंबर सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप सभी को पता है पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा जो आपका हाई कोर्ट है उसका मुख्यालय चंडीगढ़ शहर में स्थित है। नंबर 3 क्वेश्चन देखिए साथियों। ठीक है, हाँ, नंबर 3 देखिए, यह हाई कोर्ट किन किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, तो आप सभी को पता है पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के लिए। नंबर 4 क्वेश्चन देखिए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ, तो आपको सभी को पता है पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत। नंबर 5 क्वेश्चन देखिए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आपको याद रखना है न्यायमूर्ति PN भगवती। इसको आप साथियों इम्पोर्टेंट लगाइएगा, बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चंस पूछ सकता है डेफिनेटली। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलें। उसके अलावा नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, नंबर 6 क्वेश्चन देखिए, हाई कोर्ट की आधिकारिक भाषा क्या है, तो इसको भी आप मान के चले इंग्लिश। ठीक है, उसके अलावा नंबर 7 क्वेश्चन देखिए, क्या हाई कोर्ट में हिंदी भाषा का उपयोग होता है। हाँ, कार्यवाही में हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी आपसे जो है कि आधिकारिक भाषा पूछे तो आपको अंग्रेजी बताना है, और जो है कि आपसे पूछ ले कार्यवाही में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है, फिर आपको हिंदी बताना है। ठीक है, नंबर 8 क्वेश्चन देखिए, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको पता है भारत का राष्ट्रपति। नंबर 9 क्वेश्चन देखिएगा साथियों, न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश कौन करता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नंबर 10 क्वेश्चन देखिए, हाई कोर्ट की न्यायिक शक्तियां कहां से प्राप्त होती है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227। नंबर 11 क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को क्या शक्ति प्राप्त है, रिट जारी करने की। ठीक है, नंबर 12 क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 227 के तहत हाई कोर्ट को क्या शक्ति प्राप्त है, तो आपको बताना है अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर सुपरिटेंडेंस निगरानी की शक्ति। ठीक है, उसके अलावा देखिए नंबर 13 क्वेश्चन,
हाई कोर्ट में पीठ या बेंच की न्यूनतम संख्या क्या होती है? तो आपको बताना है सामान्यतः एक न्यायाधीश की पीठ। नंबर 14 क्वेश्चन देखिए, हाई कोर्ट की अधिकतम न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो आपको बताना है 85 यानी 85। उसके अलावा देखिए, हाई कोर्ट किस प्रकार के मामलों में सुने जाते हैं, यानी हाई कोर्ट में किस प्रकार के मामले सुने जाते हैं? तो आपको बताना है दीवानी, फौजदारी, रिट याचिकाएं और अपील संबंधी मामले। ठीक है, अगले और क्वेश्चंस देखते हैं। नंबर 16 क्वेश्चंस देखिए, क्या हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील की जा सकती है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। नंबर 17 क्वेश्चंस देखिए, हाई कोर्ट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो आपको बताना है उच्च क्षेत्र स्तर पर न्याय की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करता है। नंबर 18 क्वेश्चन देखिए, क्या हाई कोर्ट जनहित याचिका PIL भी सुनता है? हाँ, जनहित याचिका यानी PIL भी सुनता है। नंबर 19 क्वेश्चन देखिए, हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय कौन कौन से होते हैं? जिला एवं सत्र न्यायालय, सिविल जज न्यायालय, कुटुंब न्यायालय आदि। नंबर 20 क्वेश्चन देखिएगा साथियों, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? न्यायिक कार्यों का प्रभावी और त्वरित निपटारा करना। तो इसमें साथियों हमने लगभग जो है कि हाई कोर्ट से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, तो आप इनको इम्पोर्टेंट समझ के चलिएगा। इसके अलावा आप और भी अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो तो साथियों हमने इनके लिए अलग से हैंडराइटिंग नोट से PDF उपलब्ध करवा रखी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे रखी है। मालिक के काम क्या क्या होते हैं, मालिक के उपकरण क्या क्या होते हैं, इंटरव्यू में आपको कौन सी ड्रेस पहन के जानी है, क्या ड्रेस कोड रखना है, इंटरव्यू के समय आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान देना है, जो भी इंटरव्यू से रिलेटेड जानकारी होती है वो साथियों संपूर्ण आपको इस ई-बुक PDF में उपलब्ध करवा रखी है। जो भी कैंडिडेट्स परचेज करना चाहता है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ये संपूर्ण ई-बुक PDF प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो साथियों आपको कैसे लगी ये क्लासेज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में सफाई सेवक इंटरव्यू क्लासेस से रिलेटेड। जब तक साथियों, जय हिंद, जय भारत।